Hello guys, myself Prandav Academy. Welcome back to this new video. इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साइबर सिक्योरिटी के ऊपर। दिस इज द डिजिटल शील्ड जो हमारे पेमेंट्स और वाट एवर एनी काइंड ऑफ डेटा जो भी हम ऑनलाइन देखते हैं, डालते हैं, दूसरों का देखते हैं, वो सब सेफ कैसे रखते हैं, कौन रखता है, क्या होता है साइबर सिक्योरिटी, इसको थोड़ा सा एक ओवरव्यू लेने वाले हैं इस वीडियो में। इसके बाद और डिटेल्ड वीडियोस आएंगी टॉपिक बाय टॉपिक। इसमें अभी कौन कौन सा करियर्स रहता है एक क्विक और क्लियर एग्जांपल्स के साथ मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट थिंग, व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी? ये तरह का प्रोटेक्शन है आपके डिजिटल लाइफ को। जैसे अभी हाल ही में एक डेटा ब्रीच, बहुत सारे लोगों का पासवर्ड लीक हो गया था। वो जो लीक हुआ ना, वो लीक नहीं होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि हमारे पास साइबर सिक्योरिटी में अलग अलग टाइप के जॉब्स होते हैं, जैसे सिक्योरिटी एनालिस्ट, सिक्योरिटी इंजीनियर एंड और भी है, इंसिडेंट रिस्पॉन्डर, रेड टीम, ब्लू टीम। उसके अकॉर्डिंग ये डेटा ब्रीच नहीं होना चाहिए था, बट वो लोग उसे रोक नहीं पाए। आप सोच सकते हो कि जो भी हैकर्स ये सब करते हैं वो कितना ज़्यादा अपना दिमाग लगाते हैं ये सब के पीछे, सो दैट तब भी आपका डेटा सेफ नहीं है। जिसको लगता है ऑनलाइन आपका डेटा सेफ है, तो ऐसा है नहीं। कुछ चीज़ें होती हैं जो बहुत सारी चीज़ों को कवर अप करती है, बट एग्जैक्टली नॉट लाइक दैट। एंड सेकंड थिंग, साइबर सिक्योरिटी इज ये आपका डेटा को गार्ड करता है, डिवाइसेस को, जो भी आप फोन यूज कर रहे हैं, नेटवर्क जैसे वाईफाई नेटवर्क। बहुत सारे बंदों क्या आपने बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स, शॉर्ट्स इधर उधर सुना होगा कि पब्लिक वाईफाई से कनेक्ट नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो जो भी नेटवर्क है ना, उसमें मान लो किसी हैकर ने अटैक परफॉर्म करेगा तो आपका डिवाइस तो कनेक्टेड है, तो वो सेम आईपी पे, अब वो सेम आईपी से पूरा आपका डेटा पैकेट इंजेक्ट करके आपका डिवाइस में एक्सेस भी ले सकता है, या फिर मालवेयर डाल सकता है, या फिर एनीथिंग जो भी सस्पिशियस एक्टिविटी जिससे आपको हार्म हो, ये वो कर सकता है इजीली। कोई बड़ी चीज नहीं है, बट उसके लिए भी आपको थोड़ी पढ़ाई लिखाई करनी पड़ेगी, ना कि सिर्फ आप ऐसे ही उठे और आपका काम हो जाएगा। मतलब एक दो वीडियो देख लिया स्क्रिप्ट किडीज वाला सिस्टम, कि मान लो एक वीडियो देखा जिसमें उसने रैट बनाना सिखा दिया, अब तू सेम रैट बना के खुद को अगर हैकर समझ रहा है, तो वो उसको हैकर नहीं बोलते, उसको स्क्रिप्ट किडीज बोलते हैं। और ये सारी जगह एप्लीकेबल होता है साइबर सिक्योरिटी, बैंक लेकर सोशल मीडिया, सारे जगह। एग्जाम्पल, स्टॉप से हैकर फ्रॉम स्टीलिंग योर इंस्टाग्राम पासवर्ड। लेट्स से इंस्टाग्राम जो है वो अपना मतलब बस सर्वर बैठा दिया एक बार, और व्हाटएवर सारा डेटा जहां भी स्टोर हो रहा है एक बार हो रहा है, उसके बाद उसको देखने के लिए कोई नहीं है, तो ज्यादा चांस है कि आपका इंस्टाग्राम का जो भी डिटेल्स है ना वो लीक हो जाएगा, जो कि होता भी है। वो तो चलिए रहते हुए भी हो जाता है, नहीं रहता है तब तो होता ही है। और इसमें गलती होती है किसी पर्सन की, तब जाके डेटा ब्रीचेस होते हैं। नहीं तो अगर कोई पर्सन कोड में कुछ गलती ना करे, तब तक कम चांसेस है कि वो डेटा ब्रीच हो सके। और बाकी हैकर्स का माइंडसेट तो गॉड लेवल है गुरु। तो कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज व्हाई इट इज सुपर इंपॉर्टेंट। ये क्यों जरूरी है? आपने रैंसमवेयर का नाम सुन रखा होगा, अगर नहीं तो बता दूं कि रैंसमवेयर एक तरह का मालवेयर है जो कि आपके डिवाइसेस या आपके फाइल्स को लॉक कर देगा, इनक्रिप्ट कर देगा, और उसको डिक्रिप्ट करने के लिए आपको जो जिसने भी ये बनाया है रैंसमवेयर उसको पैसे देने होंगे। अब ये बेसिकली अटैक्स परफॉर्म किए जाते हैं पैसों के लिए, और आफ्टर ऑल इस दुनिया में सबको पैसा ही चाहिए यार। हैकर्स स्मार्ट होते जा रहे हैं, अपनी आइडेंटिटी प्राइवेसी अगर प्रोटेक्ट करना है तो फिर इसका जरूरत है। हॉस्पिटल्स में डेटा होता है पेशेंट्स का, फिर बैंक्स का डेटा, और इवन गेमिंग, बहुत सारी जगह। अब रैंसमवेयर एग्जांपल एक लिया गया है, रैंसमवेयर लॉक्स हॉस्पिटल सिस्टम। मान लो एक हॉस्पिटल सिस्टम है, उसमें फाइल्स है, बहुत इंपॉर्टेंट फाइल्स है, मान लो वहाँ इंपॉर्टेंट है, चलो मानते हैं किसी का लेट्स से किडनी और व्हाटएवर दिस काइंड ऑफ स्टफ, जो कि जरूरी है उसको सेफ रखना। क्योंकि अगर वो लीक हुआ और मान लो अब वो डेटा मॉडिफाई होता है, एक होता है CIA ट्राइड और उसी का अपोजिट होता है DAD। CIA में क्या होता है कि आपका जो भी CIA, तो लेट्स से ये हो गया, I स्टैंड करता है इंटीग्रिटी के लिए। तो इंटीग्रिटी का मतलब आपका ये होता है कि मान लो ये मान लो एक पेशेंट है, अब इस पेशेंट का हार्ट खराब है, मान लो इसका हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है, इसका हार्ट ट्रांसप्लांट करना है, बट किसी अटैकर ने अटैक करके उस इंटीग्रिटी
को बाईपास करके इसके जगह इस हार्ट को उसने किडनी कर दिया। तो अब अगर जब प्रिंट निकालेंगे या फिर व्हाटएवर जब डेटा वेरीफाई होगा कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम थी, क्या ट्रांसप्लांट करना है, तो वहां पे अब हार्ट की जगह किडनी ट्रांसप्लांट हो जाएगी, है ना। तो ये सारी चीजों से बचने के लिए ये साइबर सिक्योरिटी जरूरी है, क्योंकि डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है आज के टाइम में। और डेटा अगर आपके पास है किसी भी चीज का, तो उसका आप गलत यूज करते हैं बंदे, मतलब आप लोग नहीं करो बट बंदे गलत यूज करते हैं। और अब के टाइम में साइबर सिक्योरिटी, फिर हो गया आपका डेटा, मतलब मशीन लर्निंग एंड डेटा साइंस, और फिर ये जो 5-6 फील्ड्स है ना, इसमें बहुत ज्यादा ग्रोथ देखने को मिला है और बंदे इसमें इंटरेस्टेड है बहुत ज्यादा। क्योंकि आप ग्राफ देख सकते हो, ये थोड़ा एआई जनरेटेड ग्राफ है, तो थोड़ा सा इसमें जैसे अब यहाँ पे 2026 यहाँ पे लिख दिया है, फिर डायरेक्ट इसने जंप कर दिया 2526 में, फिर कौन सा ईयर दे दिया 12,000। तो ये एक डेटा बस दिखाने के लिए डाला गया है कि दिन ब दिन ये सारी चीजें बढ़ रही। क्या क्या जॉब्स है? सिक्योरिटी एनालिस्ट है, सिक्योरिटी इंजीनियर है, इंसिडेंट रिस्पॉन्डर है, डिजिटल फॉरेंसिक एक्सपर्ट है, मालवेयर एनालिस्ट है, पेनेट्रेशन टेस्टर है, बहुत सारी जॉब्स हैं। बट अब सीन क्या है ना कि जैसे जैसे जॉब्स तो हैं ही, बट उसके रिगार्डिंग स्किल्स सब बहुत सारे बंदे बोलेंगे इंडिया में जॉब नहीं है, तो यू डोंट हैव दैट मच स्किल ब्रो। और दूसरी चीज मानता हूँ कि जॉब की भी कमी होती है, बट बहुत सारे सिर्फ वो गवर्नमेंट जॉब और व्हाटएवर इसके पीछे भागते हैं। लाइक बिहार के बंदों का थोड़ा स्पेसिफिकली है, कोई ऑफर मत होना, ये कोई बड़ी बात नहीं है, जॉब्स रहती हैं बट वो उसको ढूंढ नहीं पाते हैं जस्ट बिकॉज उन्होंने कॉलेज में टाइम पास किया हो या फिर स्किल्स है तब भी। बट तब भी अगर एक ओवरव्यू ग्राउंड लेवल पे लोगे ना, तो कुछ खास जॉब्स अवेलेबल है भी, तो उसमें बहुत कम पे आउट है, तो मजबूरी है, क्या कर सकते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सिक्योरिटी एनालिस्ट। सिक्योरिटी एनालिस्ट क्या है, कौन है, क्या होता है? तो सिक्योरिटी एनालिस्ट कहने का सेंस एक पर्सन जिसने साइबर सिक्योरिटी में भी चुना सिक्योरिटी एनालिस्ट बनना, जो क्या करता है, मॉनिटर करता है सिस्टम्स को। सिस्टम कहने का मान लो ये कोई कंपनी में है, एक्स कंपनी, अब उस कंपनी का जो भी डेटा है या व्हाटएवर उसको सेफ रखना है, तो उसके लिए अब ये 24/7 मतलब ये खुद तो बैठा रहेगा। तो इसने क्या किया होगा, कुछ स्क्रिप्ट्स बना दिए होंगे, कुछ ऐसा कोडिंग करके रखा होगा कि अगर मान लो डेटा ब्रीच या कुछ भी ऐसा कुछ पता है कि होने वाला है, तो इसका जो भी स्क्रिप्ट है वो इसको इन्फॉर्म करेगा। देन ये बंदा उसके ऊपर देखेगा कि क्या ये सच में कोई थ्रेट है जो इस सिस्टम को मतलब हार्म कर सकता है। इफ यस, देन ये उसको ट्राई करेगा सॉल्व करने का, नहीं तो ये किसी और को बुलाएगा जो इसको सॉल्व कर सके। वो अभी आगे समझ में आएगा, क्या मैं बोल किसको बुलाएगा, कैसे ये सारी चीजें वर्क करती है। ये थोड़ा टीम लाइक स्ट्रक्चर है, जैसे आर्मी में नहीं होता बटालियन टाइप सिस्टम, सो इन दैट वे कि एक टीम ये है, दूसरी टीम ये है, अब दोनों टीम्स मिलके कैसे क्या परफॉर्म करेंगी अभी आ जाएगा समझ में। आई एम टॉकिंग अबाउट रेड टीम, ब्लू टीम एंड पर्पल टीम। ये लोग टूल्स भी यूज करते कभी कभी, जैसे SIEM, फायरवॉल्स का आपने नाम सुना होगा कि फायरवॉल लगा हुआ है। हैकिंग अगर आप करने जाते हो किसी भी चीज पे, अगर आप पेनिट्रेशन करने जा रहे हो, वहां पे आपको फायरवॉल रोकता है कि नहीं आप ये नहीं कर सकते। एग्जांपल मान लो, स्पॉट्स लॉगिन फ्रॉम रशिया ऑन इंडियन एम्प्लॉयज अकाउंट। सिंपल एग्जांपल है, इंडिया का एम्प्लॉय है यार, अब रशिया का IP एड्रेस दिखाएगा तो ये थोड़ा सस्पिशियस है ना। तो इसने क्या किया, मॉनिटर किया ना उसको कि अच्छा ये सस्पिशियस था, तो इसको ब्लॉक कर देगा। बढ़ते हैं सेकंड थिंग, दैट इज सिक्योरिटी इंजीनियर। ये क्या करता है, ये डिफेंस सिस्टम बनाता है। मैंने क्या बोला कि अगर यहाँ पे जो ये फायरवॉल है ना, ये किसने बनाया, सिक्योरिटी इंजीनियर ने बनाया। अब ये इसको एनालाइज करता है कि अच्छा ये इस तरीके का मेरे को फायरवॉल चाहिए, तो ये इंजीनियर साहब को बोलेगा कि सर आप बना के दे दीजिए। अब मान लो जो भी इसको लगा कि ये थ्रेट थोड़ा सा सीरियस है और इससे सॉल्व नहीं होगा, देन ये कॉल करेगा सिक्योरिटी इंजीनियर को, सर आप आके देख लो, थोड़ा ये वाला थ्रेट कंफ्यूजिंग है, थोड़ा लाइक इट इज नॉट एट माय लेवल, अंडरस्टूड। तो ये क्या करता है, फायरवॉल सेटअप करता है, एन्क्रिप्शन, सिक्योर कोड्स लाइक 2-factor ऑथेंटिकेशन, मल्टी फैक्टर, हैकर्स को लॉक्ड आउट, नॉट ऑलवेज बट एक तरह का सिस्टम जो बचाता है बाहर के। मान लो ये 3 हैकर है जो कि है, अब ये लोग अटैक करना चाहेंगे, तो ये जो सिक्योरिटी इंजीनियर साहब है ना, ये इसे रोक रहे हैं, क्योंकि इनका जो ये डिफेंस सिस्टम है, जब तक ये इसे रोक रहा है तब तक ये रुका हुआ है। अब
इन तीनों को पता चल गया कि इसको बाईपास कैसे करना है, कहानी वहीं पे खत्म। ये तीनों इजिली इसको बाईपास करके फिर अंदर घुस जाएंगे, तब फिर ये इसे फिर से होने की कोशिश करेगा और उससे बेटर फायरवॉल बनाएगा। एग्जाम्पल देख सकते हो, क्रिएट सिक्योर लॉगिन फॉर एन ई कॉमर्स वेबसाइट लाइक Amazon, फ्लिपकार्ट और एनी अदर। इंसिडेंट रिस्पॉन्डर क्या होता है? फर्स्ट टू रिस्पॉन्ड टू साइबर अटैक्स। लेट्स से अभी हाल ही में जो डेटा ब्रीच हुआ था उसमें जो भी पहले जिसको पता चला होगा कि साइबर अटैक हुआ है, तो वो कौन सी टीम है? इंसिडेंट रिस्पॉन्डर। ये क्या करते हैं, इन्हें जैसे ही कोई डेटा ब्रीच या कुछ भी होता है तो इन्हें सबसे पहले मालूम चलता है और ये लोग जाके इन्फॉर्म करते हैं अलग अलग बंदों को, जैसे सिक्योरिटी इंजीनियर को बताएंगे, फिर एनालिस्ट को बताएंगे, या डिजिटल फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को बताया जाता है। समझे? अब स्टॉप द ब्रीच, इन्वेस्टिगेट्स, कुछ कुछ इनका थोड़ा सा मिक्सचर रहता है। जैसे अब ये क्या करेंगे, अपना भी नॉलेज लगाएंगे कि अच्छा ब्रीच हो रहा है, तो अगर इंस्टेंट ये लोग कुछ सॉल्यूशन निकाल सकते हो तो उसका लाइक इट इज लाइक फर्स्ट एड किट। ओके, ये लोग रिस्पॉन्ड भी करते हैं, जो भी इंसिडेंट हुआ उसका एक रिपोर्ट भी बना के रखेंगे, और साथ ही साथ उसको अगर रोक सकते हैं तो उसका भी ट्राई करेंगे। नहीं होता है देन फिर ये आगे फॉरवर्ड करते हैं डिजिटल फॉरेंसिक एक्सपर्ट, जो पूरा कहानी खत्म होने के बाद आता है। तो इसको थोड़ा अभी सारी चीजें मिक्सअप लग रही होंगी, बट ये सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है। वो जब रेड टीम, ब्लू टीम और पर्पल टीम में घुसेंगे तब सारा टॉपिक्स एक साथ क्लियर हो जाएगा। इट इज लाइक थ्रिलर मूवी, जो कि लास्ट में समझ में आएगा क्या सिनेरियो था। लाइक अ डिजिटल इमरजेंसी टीम, जैसा मैंने बोला। एग्जांपल, क्वारंटाइन से रैंसमवेयर इन्फेक्टेड सर्वर। ओके, इजी एग्जांपल, ये पढ़ के समझ में आ नहीं रहा है। सो डिजिटल फॉरेंसिक एक्सपर्ट क्या होता है? ट्रैक्स करता है हैकर के फुटप्रिंट्स। अब हाँ, ये जरूरी है। अब जैसे मान लो जो मैंने स्क्रिप्ट किडीज की बात की थी, डिजिटल फॉरेंसिक एक्सपर्ट ये करते हैं, ट्रैक करते हैं हैकर्स के फुटप्रिंट्स को। फुटप्रिंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है डिजिटल वर्ल्ड में। लेट्स से जैसा मैंने बोला था, क्या बोला था मैंने? यस, स्क्रिप्ट किडीज के बारे में, जिसने मान लो एक रैट बनाना सीख लिया। रैट क्या होता है? रिमोट एक्सेस ट्रोजन होता है, जिसके थ्रू हम लोग मान किसी का भी डिवाइस का अनऑथराइज्ड एक्सेस ले सकते हैं। मतलब सिंपल भाषा में किसी का भी मोबाइल आप हैक कर सकते हो रैट से। जितना इजी सुनने में लगता है उतना इजी है नहीं। इसके लिए आपका सोशल इंजीनियरिंग स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए, या फिर आप ऐसे बंदों को टारगेट करिए जिनका ज्यादा डिजिटल वर्ल्ड में वो नहीं हो, थोड़ा मतलब जानते नहीं हो ये सारी चीजें, समझ में आएंगी। अभी टॉपिक बाय टॉपिक भी और वीडियोस आएंगी इसके ऊपर, तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो ये क्या करते हैं? फुटप्रिंट्स को ट्रैक करते हैं। मान लो किसी बंदे ने रैट बनाना तो सीख लिया, अब वो सोचेगा रैट तो बन गया, किसी का भी मोबाइल हैक करूंगा। तो इस बंदे ने रैट अपना स्प्रेड किया, स्प्रेड करके इसने 5 बंदों को विक्टिम बना दिया। 1 2 3 4 5 बंदे। ये 5 बंदों का जो भी विक्टिम थे ना, ये 5 बंदे, अब इनका मोबाइल से इसने पैसे निकाल लिए। मान लो इंडिया का सिनेरियो लेके चल रहे हैं, तो इसने पैसे तो निकाल लिए। अब पैसे निकाल लिए तो इसका जो भी डिजिटल फुटप्रिंट था ना, वो सारा एक लॉग में सेव होता है डिवाइस में। व्हाटएवर जो भी आपका, मान लो आपने किसी फोटो को डिलीट किया या फिर कोई न्यू ऐप इंस्टॉल हो रहा है, क्या हो रहा है, सारी चीजें लॉग्स में सेव होते जाती हैं। डिजिटल फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स टूल्स लाइक ऑटोप्सी ये सब का यूज करके ये सारी चीजें रिकवर करके देखते हैं कि कहां से ब्रीच हुआ था, कहां से इसने डाउनलोड किया था ये फेक एप्लीकेशन, और कहां से ये सारी चीजें हुई है। तो अगर आप एक स्क्रिप्ट किडीज बनना चाह रहे हो तो मत बनो, क्योंकि इजिली फंस जाओगे अगर कुछ इलीगल करते हो तो। क्योंकि इसमें प्रॉपर नॉलेज चाहिए आपको। आप रैट बना के भेज तो दोगे, बट आप उसको डिलीट नहीं कर पाओगे। अगर आप डिलीट अपने साइड से कैसे करोगे? आपको सेल का कमांड करना रन आता नहीं है, आपको पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन आता नहीं है, क्या चीजें परफॉर्म की जाती हैं, समझे? ये क्या करते हैं, कभी कभी डिलीट कर देते हो आप डेटा, तो सोचते होगे कि डेटा रिकवर नहीं हो सकता। मान लो आपने एक फोटो क्लिक किया, अब उसको आपने डिलीट कर दिया, तो डिलीट तो अब आपके फोन से वो डिलीट हो गया। और फिर चलो मान लेते एक बिन का ऑप्शन आ गया, बिन में गया, बिन के बाद आपने परमानेंट डिलीट कर दिया, तो वो गया कहां? वो तब भी एक जगह पे वो स्टोर रहता है, और वो एक ऐसा जगह है जिसको आप बिना रूटेड और व्हाटएवर एक रूट यूजर के बिना आप एक्सेस नहीं कर सकते। या फिर कुछ टूल्स आते हैं जैसे ऑटोप्सी हो गया, या फिर और भी टूल्स हैं, उनका यूज करके वो डिलीटेड डेटा भी रिकवर किया जा सकता है। और ये जो डिजिटल फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स होते हैं, ये लीगल केसेस या पुलिस इन्वेस्टिगेशंस में काम करते हैं। अब कोई ऑफलाइन पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं,
लीगल केसेस कहने का सेंस कोई डिजिटल फ्रॉड हुआ, मान लो किसी के बैंक से लाखों रुपए उड़ गए, तो उस के सिनेरियो में ये लोग काम करते हैं। एग्जाम्पल, फाइंड एविडेंसेस फ्रॉम अ वाइप्ड आउट लैपटॉप, जैसा मैंने एग्जांपल दिया था। बढ़ते नेक्स्ट टॉपिक की ओर, दैट इज मालवेयर एनालिस्ट। हाँ बोल रहा हूँ। सो बढ़ते नेक्स्ट टॉपिक की ओर, दैट इज मालवेयर एनालिस्ट। ये क्या करता है, डिसेक्ट्स वायरसेस एंड मालवेयर। मान लो ये एक फोन है, आईफोन है, मजाक कर रहा हूँ, आईफोन जैसा दिख रहा है, आईफोन नहीं है, एक फोन है। अब इस फोन में मालवेयर है इस नेम का, spread.py। अब ये जो भी, ये पाइथन फाइल नहीं है, स्प्रेडिफाई नाम बोल देते हैं, चलो स्प्रेडिफाई, ओके। ये स्प्रेडिफाई एक वायरस है जिसने एक हैकर ने बनाया है। अब ये एक मालवेयर एनालिस्ट है, ये ट्यूब पे मत जाना, एआई कुछ भी बना देता है। तो ये जो भी बंदा है ना, ये बंदा चेक कर रहा है कि इसका जो भी लॉग्स है उसको निकाला, लॉग्स में पता चला ये यहाँ से बना था और यहाँ पे आके आपके डिवाइस में इंजेक्ट हुआ है। अब इसके बाद ये कहाँ कैसे बना, इसको पूरा डिकोड कर रहा है। डिकोड करने के बाद इससे समझ में आता है कि अच्छा ये वायरस ऐसे बना था, इसको आप इस तरीके से मोबाइल से हटा सकते हो। जैसे बीच बीच में कुछ अटैक्स हुए थे, जैसे पेगासस हो गया या फिर कुछ भी, तो मालवेयर एनालिस्ट यही सब काम करते हैं कि वो रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं इसको। जैसे ये इंक्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन समझो, इंक्रिप्शन क्या हुआ, लॉक लगाना। अब उस लॉक को तोड़ा कैसे जाए वो ये लोग ढूंढते हैं, और इस मोबाइल को सेफ कैसे बना जाए। ये एग्जांपल सिर्फ मोबाइल पे फॉलो अप नहीं होता, आपका लैपटॉप, एनी काइंड ऑफ डिजिटल स्टफ जो भी आप यूज करते हो, समझे। तो एग्जांपल ले लो, ब्रेक डाउन फेक ऐप स्प्रेडिंग स्पाईवेयर। सिंपल है, नहीं समझ में आया, मान लो बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता होगा जो फेक एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाता है वो डिलीट ही नहीं हो रहा है, तो अब उस केस में ये सब मालवेयर एनालिस्ट काम आते हैं थोड़े। टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एथिकल हैकर। सब हैकर बोलते हो ना, तो एथिकल हैकर क्या होता है, पेनेट्रेशन टेस्टर। ये क्या करता है, सिस्टम को लीगली हैक करेगा। जैसे बग बाउंटी प्रोग्राम्स हो गए, या फिर अलग अलग कंपनीज, मान लो आप किसी कंपनी में हो, कंपनी वाला खुद बोलेगा कि अच्छा हाँ तो तुम एक पेनेट्रेशन टेस्टर हो हमारी कंपनी में, तो तुम मेरा जो हमारी कंपनी का सर्वर है उसको तुम चेक करो कि उसमें कुछ गड़बड़ी या कुछ ऐसा फ्लो तो नहीं है। फ्लॉ मतलब वही जो उसमें कुछ बग या लूपहोल तो नहीं है जिसके थ्रू कोई हैकर अटेम्प्ट करे कि हैक हो जाए। तो ये बंदा उसी कंपनी के सर्वर पे ट्राई करेगा, अपना हैकिंग स्किल शो ऑफ करेगा कि क्या वो सच में उसको हैक कर पा रहा है। अगर वो हैक कर पा रहा है तो फिर जो भी वो लूपहोल से हैक किया है उसको ये बताएगा, और उसके बाद ये बंदा या फिर कंपनी वाले दूसरे टीम को ये जॉब देंगे कि इस सिस्टम को अपग्रेड करिए, नया सिस्टम लगाइए। मेरे पेनिट्रेशन टेस्टर का कंसर्न है कि ये वाला चीज में लूपहोल है। ये वही चीज है, रियल टाइम साइबर अटैक परफॉर्म करेगा, रिपोर्ट करेगा प्रॉब्लम को। जैसे कि अब मान लो ये क्यों किया जाता है, अगर कोई रियल हैकर परफॉर्म कर रहा है किसी कंपनी के सर्वर पे ये अटैक करना, तो वो पहले से इसे मालूम रहेगा ना कि ये वाला अटैक परफॉर्म किया जा सकता है। तो उसके लिए अब मान लो कोई नया सिक्योरिटी अपडेट आया हुआ होगा तो वो सिक्योरिटी अपडेट कर दिया जाएगा जिससे सिस्टम सेफ हो गया। एग्जाम्पल, अलोइंग बग अलोइंग पासवर्ड रीसेट विदाउट ओटीपी। ये आपने ये आपने कुकीज के बारे में सुना होगा। ये क्या होती है, कुकीज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें आपका डेटा रहता है। ये सारी चीजें मान लो यस बैंक लॉग्स हो गए या फिर वो सब जो भी सेल होता है उसमें कुकीज साथ में सेल की जाती है। कुकीज से क्या होता है कि अगर ओटीपी मांगेगा ना तो कुकीज लगाने के बाद आपको ओटीपी नहीं मांगेगा, क्योंकि जो सेशन का जो भी एक तरीके का इंक्रिप्शन की होता है ना, जो भी सेशन वाइज सारी चीजें बटी हुई रहती है। ऐसा नहीं है कि गूगल ऐसे काम करता है कि आपने google.com क्लिक किया और वो तुरंत खुल जाएगा, तो वो ऐसा नहीं है, सिंगल क्लिक में वो खुल रहा है, बट उसके पीछे 8-9 और ज्यादा स्टेप्स लगे हुए, और वही जो डेटा पैकेट्स है ना उसी को बाईपास कर दे कुकीज, और उसका जो सेशन है वो रीस्टोर हो जाता है। समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये सारी चीजें अगर एकदम बिगनर हो तब तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होगा, बट अगर थोड़े से भी जानते हो इस सब चीजों के बारे में तो आ जाएगा समझ में। बाकी आप चैट जीपीटी से पूछो, आ जाएगा समझ में। सो कमिंग टू द मेन टॉपिक, सब चीजों का एक साथ कंक्लूजन। साइबर सिक्योरिटी ऐसे काम नहीं करती है, मतलब ऐसे भी काम करती है। अब देखो एक बंदा है जो, चलो इसी बंदे का एग्जांपल लेते हैं। अब ये व्हाइट हैट हैकिंग ही सीखा है ना, बट ये काम करेगा दोनों, ब्लैक हैट हैकिंग और ये, तो ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। बट मान लो तुम एक कंपनी में हो या तुम गूगल में हो, माइक्रोसॉफ्ट में हो, तो वहां पे साइबर सिक्योरिटी टीम्स लाइक स्ट्रक्चर बना दिया जाता है कि एक हो गया आपका रेड टीम, ब्लू टीम, पर्पल टीम।
एग्जाम्पल इसको ऐसे समझो, ये है आपका रेड टीम, ये है आपका ब्लू टीम, और ये है आपका पर्पल टीम। ये हो गया पर्पल टीम वाला, ये रेड टीम, ये ब्लू टीम। रेड टीम क्या करता है, अटैक्स करेगा हैक्स की तरह, जो इलीगल तरीके नहीं, लीगल तरीके से मतलब ऑफेंसिव सिक्योरिटी की तरह, क्योंकि जो सेम स्ट्रक्चर है, पेनेट्रेशन टेस्टर, एथिकल हैकर, सिस्टम पे एक ही सिस्टम है, ये सब एक सिस्टम है। ओके, अब इस वाले मान लो ये वाला सर्वर है, ओके, ये वाला सर्वर पे अटैक करना है, तो ये रेड टीम अटैक करेगा इस वाले सर्वर पे, और ये ब्लू टीम क्या करेगा कि इसको सर्वर पे जो भी अटैक हो रहा है ना उससे कैसे बचा जाए ये बताएगा। अब दोनों का मिक्सचर होता है पर्पल टीम। ओके, ये दोनों साइड को बताएगा कि मान लो इसने ब्लू टीम को आके बुलाया, रेड टीम वाले ने ये अटैक करने वाला है, तुम लोग रेडी हो जाओ, इसको ये करना है, और ये रेड टीम वाले को बोलेगा कि ब्लू टीम ने ये नया अपडेट डाला है, क्या तुम लोग इसको हैक करके दिखा सकते हो। और पर्पल टीम दोनों से थोड़ा थोड़ा जानते हैं, सो दैट्स वाई ये एक मीडिएटर की तरह काम करते हैं, और तीनों मिलके एक अच्छा सिक्योरिटी सिस्टम बनाते हैं जिससे कि डेटा ब्रीच ना हो सके। एग्जाम्पल आप क्लियरली समझ सकते हो, रेड टीम, फिर आता है ब्लू टीम, और पर्पल दोनों साइड होता है। आई होप सारी चीजें क्लियर होंगी। अब बोलोगे भाई ये सारी चीजें सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, बट इसको सीखा कैसे जा सकता है, कैसे कर सकते हैं हम लोग। तो देखो, ये कोई ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में सीख जाओगे, आपको टाइम देना होगा, 1-2 साल लग सकते हैं, और ज्यादा ही लगेगा, लग सकते नहीं है, और ज्यादा लगेगा आपको एक एक्सपर्ट बनने में। बिगिनर लेवल के लिए 2-3 साल इनफ है, क्योंकि इसके लिए आपको सबसे जरूरी होता है क्यूरियोसिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट, क्योंकि कोडिंग एक ऐसी चीज है ना, और साइबर सिक्योरिटी, इसमें आपको इतना दिमाग लगाना पड़ेगा कि आपको एक अच्छा, आपका माइंड इतना अच्छा होना चाहिए प्रॉब्लम को वो सॉल्व कर पाए। इसके लिए आपको बेसिक्स ऑफ लिनक्स, विंडोज और नेटवर्किंग सीखना पड़ेगा, उसके बाद आप कोडिंग सीख सकते हो, और इसमें आपको अलग अलग टाइप के टूल्स सीखने होंगे, जैसे मेटास्प्लॉइट हो गया, फिर ऑटोप्सी, ऑटोप्सी जरूरी नहीं, लाइक मेटास्प्लॉइट हो गया, और भी लिनक्स बेस्ड टूल्स होते हैं, बहुत सारे टूल्स हैं। और आपको सर्टिफिकेट्स आप कुछ कुछ ले सकते हो, जैसे सर्टिफाइड इथिकल हैकर, कॉम्प टीआईएस सिक्योरिटी प्लस, ओएससीपी, और भी ज्यादा होते हैं, बट अब आप लोग और रिसर्च कर लेना, या फिर मैं न्यू वीडियो बनाऊंगा तो और डिटेल वीडियो बन जाएगी। आप लोग कमेंट कर सकते हो किस चीज पर वीडियो चाहिए। तो अगर आपको और कुछ चीज सीखनी है तो यहाँ पे आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे, मेरे से कैसे कनेक्ट करना है। और टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे बंदे मेरे को इम्पर्सनेट कर सकते हैं, मतलब मेरे जैसा सेम यूजर नेम या नेम बना के स्कैम करते हैं, तो बी सेफ ऑन टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम। हाल ही में एक बंदे का स्कैम हो गया है टेलीग्राम पे, तो सेफ, मेरे ही ग्रुप में हो गया था, एक स्कैमर घुसा, मेरे जैसा यूजर नेम कर लिया, बट उसके रिगार्डिंग एक बॉट मैंने ऐड कर दिया, तो कोई बड़ी बात नहीं। व्हाट्सएप का नंबर ये है, यू कैन डीएम मी ऑन व्हाट्सएप आल्सो। सो सबसे बेटर है व्हाट्सएप कम्युनिटी, इधर आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे, तो व्हाट्सएप कम्युनिटी का भी लिंक इधर मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी सेफ एंड लर्न साइबर सिक्योरिटी, दैट माई personal recommendation if you want to stay in this field. So this was all in this video, so stay tuned and follow me and DM me if you want. So thanks for watching this video. Bye bye, regards, Trend Hive Academy.